Hello students, welcome online classes, BSAP Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 11 Physics, Chapter 5 Work and Energy. तो आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी में प्रूव करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड दैट विच इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कि इन एनी केज एनर्जी आर नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय। हम किसी भी केज में एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। वी आर ओनली मॉडिफाई वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि क्या हमने जो पहले टाइप का एनर्जी हमारे पास जो था और उसको हमने जिस फॉर्म में लाया तो क्या दोनों का अमाउंट इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो दैट मीन्स एनर्जी आर द कंजर्व इन नेचर। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट फॉर्म था उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सेकेंड फॉर्म में मिलेगा और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जिसमें दिया कि मैकेनिकल एनर्जी ई ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दे आर द मेजर टू टाइप ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर किसी भी बॉडी का टोटल एनर्जी हमको निकालना है तो हम कह सकते हैं उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को और उस बॉडी के पोटेंशियल को जब हम सम करेंगे तो इट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। वह एनर्जी का जो सम होगा वह उस बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। अब क्या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द स्केलर क्वांटिटी मेजर इन जूल। तो वी कैन सो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्सेस doing work on the system are the conservative or when net work done by the external non-conservative force is the zero. This is the called principle of conservation of energy. तो अब हम इसके डेरिवेशन पाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब जैसे मान लो कि यह कोई ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स मेकिंग द लेवल ऑफ द ग्राउंड और हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है। दैट मीन्स अब मान लो कि यह टोटल हाइट क्या है हमारा एच है। तो अब जो डिफिनीशन वहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अब मान लो कि कोई बॉडी जो मूव कर रहा है जिसका मास क्या है, एम है। तो हम अब निकालते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो यहाँ पे सपोज करते हैं सपोज द मास ऑफ बॉडी एम। जिस बॉडी को हम लॉन्च कर रहे हैं उसका मास क्या है, एम है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो अब यहाँ हो जाएगा कि के सी का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी। तो अब इसमें कंसर्न है कि व्हेन ए बॉडी दे आर द रिलीज, तो उस केज में उसका फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा v एट सी इक्वल टू 0 पर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू, फार्मूला भी जस्ट पहले प्रूफ हुआ था, एम जी एच। तो एम ई मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू के सी प्लस पी ई, यानी काइनेटिक एनर्जी तो हो गया 0 प्लस एम जी एच। तो हो गया एम ई मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू एम जी एच। एक रिजल्ट मेरा आ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट सी इक्वल टू एम जी एच। अब दूसरे फेज में आते हैं। तो दूसरे फेज में आने के लिए दूसरे फेज में जब हम आते हैं पॉइंट बी पर, तो मान लो कि यह बॉडी सी से बी तक एक्स डिस्टेंस रिमूव कर गया तो ग्राउंड लेवल से इसका जो एनर्जी हो गया वो हो गया हमारा क्या, एच माइनस एक्स। तो अब यहाँ निकालते हैं कि वेलोसिटी, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं।
velocity at point B by motion equation थर्ड। तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो h न लिख करके हम x लिख रहे हैं, क्योंकि C से B का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, फिगर में x लिए हुए हैं। तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल तो इसका 0 हो गया, तो हो जाएगा प्लस 2gx और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो अब निकालते हैं यहाँ पे के बी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी, के बी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो भी यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा हाफ एम और भी की वैल्यू आ गया है 2gx। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी इक्वल टू mgx। अब निकालते हैं पोटेंशियल एट बी इक्वल टू mg। और यहाँ पे ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट फिगर में क्या दिख रहा है, h माइनस एक्स दिख रहा है, तो हो जाएगा h माइनस एक्स। तो अब निकालते हैं यहाँ पे AME यानी मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू के प्लस के बी यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ME एट बी इक्वल टू mgx प्लस mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स, तो हो गया mgx प्लस mgh माइनस mgx। ब्रैकेट को ब्रेक करने पर तो mgx से mgx कैंसिल हो गया। तो इस तरह से पॉइंट बी का भी एनर्जी हमारा कितना आ गया mgh। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। तो पॉइंट ए का भी रिजल्ट, पॉइंट सी का भी रिजल्ट mgh आया था, पॉइंट बी का भी रिजल्ट हमारा कितना गया mgh आ गया। तो अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो जब पॉइंट सी पर हम आएंगे तब वहाँ पे पहले देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से जब ए को आकर के हिट करेगा तो व्हाट विल बी वेलोसिटी एट दिस टाइम, कि ड्यूरिंग द हिटिंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। तो अब पहले उसको निकालते हैं। तो अब निकालते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू बाय मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू 0 हो गया, 2gh हो गया। तो अब यह निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट a इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो हो गया हाफ एम इन ब्रैकेट 2gh, हाफ से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से पॉइंट ए का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसका हो गया mgh हो गया। अब निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एट ए इक्वल टू mg। और यहाँ पे हाइट की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो इस लेवल पे हाइट क्या हो गया 0 हो गया। तो जब हम किसी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू से तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो हो गया ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू के प्लस पी के ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा क्या mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, जो अमाउंट हमको C पे मिला mgh वही अमाउंट हमको B पे भी मिला और वही अमाउंट हमको A पे भी मिला। एंड दैट मीन्स ड्यूरिंग द मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
लेकिन उस वेलोसिटी इंक्रीजिंग के बाद भी जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल जो हो रहा है, जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, टोटल एनर्जी बन रहा है, उसका रिजल्ट mgh, mgh एंड mgh। तो 3 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एट एवरी पॉइंट वी आर गेटिंग द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल, सो दैट दिस स्टेटमेंट आर प्रूफ दैट एनर्जी आर कंजर्व इन आवर नेचर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेचर में जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। एंड दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी दे आर द मॉडिफाई और कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ कन्वर्जन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे तो जो अमाउंट पहले था वही अमाउंट हमको बाद में भी मिलेगा। इसके बाद हम लोगों का टर्म आ रहा है इसमें कोलिजन। तो अब इसमें आते हैं कि व्हाट इज द कोलिजन। तो पहले आज हम कहते हैं तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू आर मोर कोलाइडिंग बॉडी exert relatively strong forces on the each other for a relative short time। तो अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो टक्कर जब करते हैं तो हाउ मच एनर्जी बी लॉस आर बाई कोलिजन, व्हाट बी द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। दस एक्चुअल फिजिकल कांस्टेंट बिटवीन टू बॉडी इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कोलिजन। For example, alpha particle speeding towards nucleus of an atom get deflected by the electrostatic force of the repulsion without actual physical contact with the nucleus. This alpha particle is said to be the HAP, undergoes collision with nucleus. The major object of the study of the collision into the find out as the much as possible about the force that during a collision from the knowledge of the state of the particle before and after the collision. In fact, all the understanding of the subatomic worlds, electron, proton, neutron, meson, quark, etc. comes from the experiment involving the collision. टू की रूल्स ऑफ द कोलिजन गेम्स आर। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कोलिजन्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन दो तरह के होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यह जो हमने टर्म अभी जो नेम लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इन दो टर्म के बिहाफ पर हम कोलिजन के टर्म को प्रूफ करते हैं। तो अब इसमें होता है कि टाइप ऑफ कोलिजन, तो टू टाइप ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन हम कैसे प्रूव करते हैं और इलास्टिक कोलिजन कैसे प्रूव करते हैं, तो उसका हम लोग अब वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट कोलिजन इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब यहाँ पे दो फेज आएगा, इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। तो अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video, and the next video we are prove that elastic collision in one dimension and two dimension. Thank you.